जय हिंद साथियों। मुर्दा फरोशी, और वो भी सत्ता के लोभी इन विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा। ममता बनर्जी, पप्पू यादव, अखिलेश यादव ये मुर्दा फरोशी कर रहे हैं। ममता कह रही है कि अजीत पवार इनका इंडी अलायंस में शामिल होने जा रहे थे, इसलिए हवाई जहाज गिरवा दिया गया। अरे तेरा इंडी अलायंस है क्या भाई? तू मानती है इंडी अलायंस को? तेरे बंगाल के चुनाव में इंडी अलायंस चलता है? पिट पिट के तुम्हारा चुनाव में जनता ने भड़ता बना दिया है और तुम अपना इंडी अलायंस का ठीकरा लिए फिरते हो। यह समझिए साथियों, मुर्दा फरोशी का मतलब क्या है। अवध में यानी 12 जिले जो हैं, लखनऊ और पूरे उसके, यहां एक प्रथा थी मुर्दा फरोशी कि जब कोई किसान नहीं रहता था तो उसको जो जमीन का पट्टा 7 साल का देते थे वो उसके परिवार पे नहीं रहता था, वो पट्टा खत्म माना जाता था और फिर बोली लगवाई जाती थी कि जो जितनी ज्यादा बोली देगा वो पट्टा उसको दे दिया जाएगा। इसको मुर्दा फरोशी वहां कहा जाता था कि किस तरीके से व्यक्ति के मरने के बाद अभी उसकी अर्थी नहीं उठी होती थी और जमीन की बोली लगानी शुरू कर देते थे तालुकदार के कारिंदे। यही काम आज के ये विपक्षी नेता जो है इस देश में ये कर रहे हैं, राजनीतिक मुर्दा फरोशी। यहां तक कि खुद शरद पवार को आके ये कहना पड़ा कि ये एक हादसा है, इस पे राजनीति ना की जाए। लेकिन ये बात थोड़ा आएंगे। और यही अगर मैं ममता से पूछूं कि भाई तू ये जो आरोप लगा रही है, मेरा तेरे पे आरोप ये है कि तुमने ये दुर्घटना करवाई है जिससे तुम फिर इसको ढोल पीट करके कि वो इंडी ज्वाइन करने वाला था इसलिए प्लेन क्रैश करा दिया गया, अपना वोट बैंक बढ़ा सको तुम। है कोई जवाब तुम पे? मन घड़ंत आरोप लगाना, कोई सबूत नहीं। अभी उसकी इंक्वायरी होगी, पूरे कारण जाने जाएंगे कि क्यों हुआ। लेकिन नहीं, तुम सारी इंक्वायरियों से ऊपर हो, तुम एविएशन एक्सपर्ट हो, तुम्हारा निर्णय आ गया और तू बोली, उसके बाद अखिलेश बोल रहा है, पप्पू यादव बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग जो है बावलाई जा चुके हैं। किसी ने कहा बावलों के सिर पे सींग नहीं होते, वो लागू होता है तुम्हारे ऊपर। कांग्रेस के काल में अगर ऐसा कुछ होता है, सबूत भी मिल रहे हैं, संदेह भी है, तब तुम्हारी जुबान बंद होती है। कहां से शुरू करूं? सन 48 जनवरी से शुरू करूं, जब गांधी जी की हत्या हुई थी। पहले से रिपोर्ट थी नेहरू के पास कि उनकी जान को खतरा है। क्यों नहीं सुरक्षा दी थी नेहरू ने? ये तो एक बड़ा बहाना है कि वो गांधी जी सुरक्षा नहीं चाहते थे। अरे वो सुरक्षा नहीं चाहते थे, तुम किस लिए बैठे थे? और फिर उनके कत्ल के बाद जो महाराष्ट्र में उन ब्राह्मणों के कत्ल हुए, उसका जिम्मेवार कौन है भाई? उसकी कांग्रेस जिम्मेवार नहीं है। बहुत बढ़िया अहिंसावाद का नमूना दिया था वहां पे इन्होंने। आगे बढ़ जाते हैं, जरा शास्त्री जी पे आ जाइए। बहुत कुछ कहा जा चुका है शास्त्री जी की हत्या को लेकर के, लेकिन इन्होंने तो पोस्टमार्टम तक नहीं कराया, वो रूसी डॉक्टरों की रिपोर्ट तक नहीं देखी। बल्कि वो जिस नौकर ने
इनके वो कौल रिश्तेदार जो था इंदिरा गांधी का वहां पे राजदूत, जिसने उन्हें दूध पिलाया था, उसको तुरंत सेवा से उसने इस्तीफा दे दिया और पाकिस्तान जाके बस गया और उसको ये पेंशन देते रहे। क्या मतलब भाई? उसका इनके पास जवाब नहीं है। इंदिरा गांधी का मुझे बताइए, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई, किसी भी हत्या के मुकदमे में चश्मदीद गवाह जो हैं उन्हें गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। आर के धवन ठीक इंदिरा गांधी के पीछे चल रहा था, उसकी गवाही क्यों नहीं कराई गई कोर्ट में? वो बीबीसी का प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाने जा रहा था, जिसने कैमरे पे लिया सब कुछ, उसकी गवाही नहीं कराई गई कोर्ट के अंदर। क्या छुपा रहे थे? मेरी खुद लेखी जी से बात हुई थी, जो वकील थे। उन्होंने कहा मैंने पूरी कोशिश कर ली कि मैं धवन को और इनको विटनेस के तौर पे ले आऊं, सरकार ने आने नहीं दिया। क्यों भाई? क्या संजय गांधी का जो प्लेन क्रैश था वो सिर्फ हादसा था? जवाब नहीं इनका। और तो और सुनिए, राजीव गांधी, साथियों, ये कोई भी कांग्रेस का नेता जब जाता है ना जनता के बीच में, तो जो कांग्रेस के उस प्रदेश के बड़े बड़े नेता होते हैं उनमें होड़ लगी रहती है उसके साथ खड़े रहने की, उसके पास आने की, उससे अपनी नजदीकी दिखाने की। मुझे बताइए, तमिलनाडु का एक भी कांग्रेसी नेता राजीव गांधी के पास क्यों नहीं था जिस समय बम ब्लास्ट हुआ? और उसके बाद आपको याद होगा, मैं आज की युवा पीढ़ी को याद दिला दूं कि एक वो वन आइड जैक था, उसमें वो अपने 7-8 साथियों के साथ, जो मास्टरमाइंड था राजीव गांधी की हत्या का, उसको हमारी आईबी ने घेर लिया था घरों के अंदर। और मैं जानता हूं मेरी आईबी इतनी सक्षम है कि उनको गिरफ्तार कर सकती थी। और मेरी कुछ आईबी अफसरों से बात हुई थी उस समय, उन्होंने बताया दिल्ली से इंस्ट्रक्शंस थी कि इन पे ये जाहिर हो जाने दो कि ये चारों तरफ से घिर गए हैं। और नतीजा क्या हुआ? वो वन आइड जैक, उसके साथियों ने वो साइनाइड खा के सुसाइड कर लिया। कॉन्स्पिरेसी खत्म। और बात यही नहीं रुकती। आपको याद होगा, चंद्रशेखर की सरकार को सोनिया गांधी ने इसलिए गिरा दिया कि डीएमके का नाम इंक्वायरी में आ रहा था राजीव गांधी की हत्या में, और बाद में उसी डीएमके से मिलकर के यूपीए की सरकार बनाई। और आज भी वो यूपीए डीएमके जो है, इनका सगा संबंधी है इंडी के अंदर। ललित नारायण मिश्रा जी का जो बम ब्लास्ट हुआ था समस्तीपुर में, वो किसने करवाया था भाई? जरा वो भी बता दे। राजेश पायलट की कार का एक्सीडेंट, अब मैं सवाल पूछता हूं, क्या वो हादसा था? या इसी तरीके से सिंधिया का प्लेन क्रैश, क्या वो हादसा था? अरे याद करिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कत्ल कश्मीर की जेल में, जब उन्होंने एक विधान एक झंडा का नारा दिया था 370 के खिलाफ, और बंद करा दिया गया था कश्मीर की जेल में। फारूक अब्दुल्ला ने कराया था, जेल में मृत्यु हो गई, जिसे इन्होंने हार्ट अटैक बता दिया। कोई इंक्वायरी की, कोई पोस्टमार्टम किया? उनकी माताजी तक ने चिट्ठी लिखी थी, वो राज नहीं खोल पाया। और ये लोग दूसरों पे आरोप लगाना जानते हैं।
अरे नेताजी बोस को लेकर के जिस इंस्पेक्टर ने यह वक्तव्य दिया कि मैं जापान के बंदियों के कैंप में मौजूद था जापानी, और वहां मुझे 2 जापानी सैनिक बंदियों ने बताया कि ये प्लेन क्रैश सब बकवास है, वो तो पनडुब्बी से गए थे और हम वहां मौजूद थे जब वो पनडुब्बी से गए थे। और जब उस बात को समर गुहा उठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो सरकार उस समय कांग्रेस की कहती है हाँ ये तय है, ये वहां पे गार्ड था उन युद्धबंदियों का जापानी, लेकिन ये शाहनवाज कमीशन के सामने क्यों नहीं आया गवाही देने, हम इसको सही नहीं मानते। लेकिन मालूम है क्या होता है, उसके कुछ दिन बाद ही उस इंस्पेक्टर का कटा हुआ सिर उसके बाहर रखा मिलता है करके, और ये कह देते हैं नक्सलियों ने मारा इसको। वो फॉरवर्ड ब्लॉक का संसद सदस्य जो मॉस्को से यह घोषणा करता है कि मुझे ऐसे सबूत मिले हैं कि नेताजी रूस में थे और मैं कलकत्ता में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सबूतों को सबके सामने रखूंगा, दिल्ली आ जाता है हवाई जहाज से और दिल्ली से ट्रेन से चलते हैं कलकत्ता के लिए, और उनकी लाश मिलती है, हार्ट अटैक हो गया जी। वो कहां गए वो कागज और दस्तावेज जो वो साथ लेके आ रहे थे। नागर वाला केस आपको मालूम है, 50 लाख का फ्रॉड जो हुआ था स्टेट बैंक का उस जमाने में, वो भी जेल में मार दिया गया था। आप हैरान होंगे कि एक वो जो स्टैम्प पेपर वाले केस में पकड़ा गया था ना, क्या नाम उसका, तेलगी, मैंने तब कहा था कि इसका भी अंत जेल में ही हो जाएगा, और वो हुआ। वीरप्पन, मैंने कहा था इस डकैत को कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिंदा अगर उसे पकड़ लिया तो सारे इन राजनीतिज्ञों की पोल खुल जाएगी। वो भी एनकाउंटर में मारा गया। तो ये मुर्दा फरोशी करने वाले, सत्ता की हवस में इनके दिमाग खराब हो चुके हैं, ये देश को भूल चुके हैं, देश की सेना को भूल चुके हैं, देश की सारी एजेंसियों को भूल चुके हैं, जो देश को बदनाम करने में, सरकार को बदनाम करने में, अपना राजनीतिक फायदा उठाने में कोई भी टूल किट अपनाने में नहीं चूकते। और यही टूल किट ममता बनर्जी ने अपनाया और उस टूल कोट की ढपली बजा रहे हैं अखिलेश यादव और पप्पू यादव, और पता नहीं और कौन कौन भी बजा दे साथ में। ना इन्हें कोई शर्म है, ना इनके कोई मूल्य हैं, बस इनको सिर्फ सत्ता में रहना है। ममता, मैं तुझसे पूछता हूं कि जरा ये भी तो बयान कर दे कि बंगाल के अंदर जो हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, वो हत्याएं किसने करवाई? तू तो कह देगी वो तो बीजेपी वालों ने करवाई हैं? क्योंकि ब्याही का तेरी कोई अंत नहीं है। जवाब देना उस पे जवाब नहीं देगी। तनसर से जुदा के नारे के ऊपर तेरे मुंह से कुछ नहीं निकला था। जो इतने वो पकड़े गए हैं मदरसों में नकली नोट, जहां जिहादी ट्रेन हो रहे हैं, उस पर तेरे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि सारे अराजकतावादी, जिहादी, आतंकी समर्थक, इनको तुमने छतरी दी हुई है। अखिलेश ने भी दी हुई है, कांग्रेस ने भी दी हुई है। लेकिन मैं ये मत भूलो कि छतरी में जब छेद होने शुरू होते हैं ना, तो उस छतरी पकड़ने वाले का क्या हाल होता है। और जनता कर रही है। एक ममता, तेरा हाल बाकी है बंगाल में, जो हो जाएगा अब।
कांग्रेसियों का तो हाल कर दिया, अखिलेश यादव का तो हाल कर दिया, पप्पू यादव का तो हाल हो गया बिहार के अंदर। इनसे किसी शर्म की, किसी उचित बात की, किसी सही बात की उम्मीद नहीं है। जो ट्रंप के तबला बजाने पे नाचते हो, ट्रंप के झूठों को यहां दोहराते हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो आज भारत में कोई किसी भी तरीके से ऊपर जाए, उसके लिए नहीं सरकार जिम्मेवार है। सावधान रहिए इन लोलुपी सत्ता की हवस में पागल हुए राजनीतिज्ञों से। जय हिंद।